हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान लवलैंड। तो मैं हूं आप सबकी राइटर और स्टोरी टेलर ज्योति, इस कहानी का अगला पार्ट लेकर। अगर आपको मेरे फैन फिक्शन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। वांग जी अपनी कार में बैठता है और जाने लगता है। तभी उसे पुराने घर का रास्ता दिखता है। कहता है, बच्चा चलो, तुम्हें एक नई जगह ले जाता हूँ। चौशी, कहाँ पे पापा? वांग जी, तुमने हमारा पुराना घर नहीं देखा ना? चौशी, पुराना घर? वांग जी, वहाँ पे हम पहले रहते थे, मैं और तुम्हारी मम्मा। चलो चल के देख के आते हैं आज। चौशी, हाँ पापा चलिए, मुझे भी देखना है। वांग जी स्माइल करते हुए जाते हैं। वो लोग पहुंच जाते हैं। वांग जी वो गेट खोलता है नर्वसली। वो जैसे ही गेट खोलता है, पर उसकी और वेंग की खुशबू थी। पूरे में फेरोमोन्स थे उनके। जी को बहुत अच्छा लग रहा था। वो जो भी जगह देख रहा था उसे याद आ रहा था कि वो कैसे वेंग के साथ बैठता था, खाता था, टीवी देखता था। यहाँ पे कैसे उसने वेंग का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, किचन में क्या क्या हरकतें की थी, उसे सब याद आ रहा था। वो पहली बार कैसे वेंग को देखा था उसने, उसकी क्या हालत हो गई थी। स्माइल करने लगता है। शशि, पापा आप क्या कर रहे हैं? वांग जी, कुछ नहीं, चलो। वांग जी के यहाँ पे बहुत सारी यादें थी। वांग जी नर्वसली अपना गेट खोलता है रूम का और अब वो अंदर जाता है। शशि, पापा ये आपका रूम है? वांग जी, हाँ, या पता नहीं अभी भी है या नहीं, चलो अंदर। वांग जी देखता है, वो शौक था। गाइस आपको याद तो है ना, वहीं वांग जी के रूम में सोने लग गया था जब वांग जी चला गया था। हाँ, वांग जी का बेड थोड़ा सा खराब हो रखा था। वांग जी सही करता है, वो जाके अपनी अलमारी खोलता है और वो शॉक हो जाता है। वहाँ पर उसके कोई कपड़े नहीं थे। जल्दी से वॉशरूम में जाता है, वहाँ देखता है तो वहाँ पर भी उसका सामान नहीं था। अब वांग जी जानता था कि जो भी विंग ने कहा है ना, वो सच था। वो नर्वसली जाता है और कहता है, बच्चा चलो। वो विंग के रूम की तरफ जा रहे थे। उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। गहरी सांस लेता है और विंग के रूम का दरवाजा खोलता है और वो देखकर शॉक हो जाता है। वहाँ पर वांग जी का सारा सामान था जो जो उसे पसंद था। वो जाता है, अलमीरा खोलता है और उसके कपड़े थे वहाँ पर। वो वॉशरूम का गेट खोलता है, वहाँ पर भी उसके सामान थे। वो शॉक था, वो बहुत खुश होता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। कौशिक, पापा आप रो क्यों रहे हैं? हाँ जी, कुछ नहीं, खुशी के आंसू हैं बच्चा, बस। शौशिक, खुशी के आंसू? कौन बताए वांग जी की फीलिंग्स को, कौन समझेगा हमारे विंग के अलावा कि वो क्यों रो रहा है, और हमारे अलावा क्योंकि उसने सोचा था वो यहाँ नहीं आ पाएगा इस रूम में, और आज वो यहीं है। और टाइटली शौशी को हक करता है और कहता है, आई डिड इट, ही एक्सेप्टेड मी, ही एक्सेप्टेड मी लॉन्ग एगो। उसने मुझे बहुत पहले अपना लिया था। मैं पता नहीं अपने दिमाग में क्या क्या लेके बैठा था। वहीं अब विंग को दिखाया जाता है। विंग वो एक रेस्टोरेंट पहुंचता है, कैफे, और वहीं पे कैफे था, वहां पे जाता है हॉस्पिटल के पास। अब उसके पास शॉशिनचन की बस फोटो थी एक, जिसकी मदद से वो उसे ढूंढ रहा था। शॉशिनचन के पास भी विंग की फोटो थी, वो भी देख लेता है। वो हाथ उठाता है, विंग को इशारा करता है आने का। विंग जाकर टेबल पे बैठता है। विंग, आपसे मिलके अच्छा लगा काका। शॉशिन शॉशिनचन, कोई बात नहीं। अच्छा, तुमने मुझे क्यों बुलाया, क्या बात करनी है बताओ। विंग जानता था डॉक्टर्स ओथ लेते हैं कि वो कभी किसी की जान नहीं लेंगे, चाहे फिर वो कोई भी हो। उनका काम है बचाना। अब उसे शाओ शिनचन को कैसे कन्विंस करना था, वो यही सोच रहा था। और आप ही सोच रहे होंगे किस लिए कन्विंस करना है, तो चलिए अब देख ही लेते हैं। विंग, मैं चाहता हूँ पहले आप ये देखें। विंग शाओ शिनचन को ब्लूटूथ देता है और कुछ वीडियोस देखने के लिए कहता है। और जब शाओ शिनचन देखते हैं, उन्हें इतना गुस्सा आता है, वो टेबल पे हाथ मारने लगते हैं। विंग कहता है, भैया काम डाउन गगा, शांत हो जाइए। शाओ शिनचन कहता है, हाउ डेयर ही, ये कैसे कर सकते हैं, इतनी गंदी हरकतें, छी, ये इंसान है या जानवर? विंग, जानवर ही है, क्योंकि इंसान तो ऐसी हरकतें कर नहीं सकते। शाओ शिनचन, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे फिर, और तुम ये क्यों दिखा रहे हो मुझे? विंग, काका सिर्फ जितना मैंने आपको दिखाया वही नहीं है, ये सिर्फ डॉक्टर्स, नर्सेज, लड़कियों का ही नहीं, छोटी छोटी बच्चियों तक का रेप करता है और फिर उन्हें बेच देता है, मार देता है, ड्रग सप्लाई करता है, वेपन सप्लाई करता है, टेररिस्ट अटैक होते हैं वहां पर मदद करता है, और बहुत से इलीगल काम करता है ये। आपको नहीं लगता इसका सफाया हो जाना चाहिए, इस धरती के बोझ को उठा देना चाहिए? शॉशिनचन, मुझे क्या करना होगा? आप करेंगे, पर आपने तो ओथ ले रखी कि आप कभी किसी की जान नहीं लेंगे। शॉशिनचन, क्या मतलब? काका, मैं चाहता हूँ आप इसे
एक इंजेक्शन दे जब भी आपके हॉस्पिटल में आए। रोशन तो तुम चाहते हो मैं इसे मार दूं? मैं कैसे कर सकता हूँ? गगा सोचिए ना, इतने सारे लोगों की जिंदगी बचेगी। आप मार थोड़ी रहे हैं, आप इतने सारे लोगों को बचा रहे हैं। एक डॉक्टर का काम क्या होता है? लोगों की जिंदगी बचाना। अगर एक मर जाएगा तो कितने सारे लोग बचेंगे, कितनी सारी लड़कियों की जिंदगी बचेगी। टेररिस्ट अटैक होते हैं उनमें ये मदद करता है, कितने सारे लोग बचेंगे। आप करेंगे ना? शौशन थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं बात तो तुम सही कह रहे हो, मेरा काम है जान बचाना। अब दूसरे लोगों की जान बचाने के लिए अगर एक हाथ जाए तो करूँगा। मैं इतने सारे लोगों की जान बचा सकता हूँ तो मैं करूँगा। वही शुक्रिया गगा। शौशन स्माइल करते और कहते ठीक है, कब करना है और क्या करना है? मैं बाकी की प्लानिंग करके आपको उसी दिन बताऊंगा। बस आपको क्या करना है, तैयार होना है और उसे एनेस्थेशिया का इंजेक्शन देने के बहाने ये इंजेक्शन भी लगा देना है। अब ये इंजेक्शन कौन सा लगने वाला है ये तो जब लगेगा हमें तभी पता चलेगा। थोड़ा इंतजार करो गाइस, इतना जल्दी सस्पेंस थोड़ी ना खुल जाएगा। रोशन चंद कहता है मैंने तुम्हारे लिए खाना मंगवाया, चलो खाना खा लो। विंग वो भूखा था और सच में खा रहा था क्योंकि वो भांगचे के साथ आ गया था डायरेक्ट कंपटीशन से, फिर उसे यहाँ आने में टाइम लग गया। वो शौशन चंद के साथ खाना खाता है और कहता है शुक्रिया गागा। विंग बिल पे करने जा रहा था, वो कहता है शौशन मुझे गागा बोल रहे हो, तुमसे बिल पे कराऊंगा, हटो पीछे हटो। पर गागा मैं कर दूंगा। शौशन चंद मैं बड़ा हूँ, हटो पीछे। और गगा बोल रहे हो, साथ में पैसे भी दे रहे हो, बहुत अच्छा बच्चा। स्माइल करते हो कहते ठीक है गगा दे दीजिए, नेक्स्ट टाइम आपको घर पे खाना पड़ेगा मेरे। फिर शौशन स्माइल करते और कहते हाँ जरूर, मैं भी तो देखूं मेरे इस प्यारे से भाई का हस्बैंड कौन है। विंग जल्दी मिलवाऊंगा गगा आपको भी और नीमिंजू गगा को भी, मेरे हबीब बहुत अच्छे हैं। शौशन ओह ठीक है जरूर मिलेंगे। अच्छा मैं चलता हूँ, मेरी सर्जरी का टाइम होने वाला है। विंग जी गगा। शौशन निकल जाते हैं। बिल पे करके विंग भी जा रहा था। उसे पहुंचते पहुंचते यूनिट रात हो जाती है। वो यूनिट पहुंचता है और वो जैसे ही पहुंचता है उसे वेनिंग मिलता है। वेनिंग अरे तू इतनी लेट हो गया, मैं खाना लेकर आता हूँ तेरे लिए। विंग नहीं खाना रहने दे, मैं खा के आया हूँ, बहुत ज्यादा खा लिया। वेनिंग कहाँ खा लिया तूने? वो मैं गगा से मिला था। वेनिंग अब तू कौन सा? अच्छा नहीं जो गगा से? विंग नहीं शौशन गगा से। वेनिंग शौशन ये कौन है? विंग नीमिंजू गगा के दोस्त है सिटी हॉस्पिटल में। वेनिंग तू ठीक है, कुछ हुआ है तुझे? तू डॉक्टर से क्यों मिलने गया था? तुझे कहीं लगी है? दिखा, तभी कहता था हॉस्पिटल में रह लिया कर, नहीं चोट लगेगी, मैं तो हीरो हूँ, तुरंत उठ के चल देता हॉस्पिटल से। हो गया ना कुछ? एक मारता है और कहता है तू शांत नहीं रह सकता, चुपचाप सुन। मैं मिशन की वजह से गया था उनके पास। वेनिंग मिशन की वजह से? विंग हाँ। वेनिंग कौन सा मिशन? वेनिंग अच्छा याद आ गया क्या करने वाले हो तुम? विंग चलो रूम में बताता हूँ, या कल बताता हूँ, आज मैं थक गया हूँ, मुझे सोने दे। वेनिंग ठीक है कल बता दियो। प्लानिंग कैसी चल रही है? विंग मस्त चल रही है, कल बताऊंगा तुमको पूरा प्लान, और इसे एग्जीक्यूट कब करना है ये भी बताऊंगा। चलो अभी। तभी मैम में आती है, कहते हैं कमांडो वो मेरे साथ चलिए। विंग मैम अभी नहीं, वेनिंग को ले जाओ। मैम नहीं जाना मुझे उसके साथ। विंग ठीक है चलो। वेनिंग तुरंत विंग को खींचता और कहता है वो थका हुआ है, काम से है, मुझे बताओ क्या काम है। मैम कमांडो वो देखिए इन्हें। विंग कोई बात नहीं वेनिंग तुम जाओ, मैं देख लूंगा। वेनिंग तुम थके हुए हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। विंग अरे हाँ तुम्हें खुशखबरी भी तो देनी है, और हाँ कल ना चॉकलेट्स बांटने पूरे यूनिट में, सबको मिलनी चाहिए। मैं बोलती ऐसा क्या हुआ है? वेनिंग हाँ क्या हुआ ब्रो? विंग मेरी बेटी ने हैकिंग कंपटीशन जीता है, 5th पोजीशन आई है टॉप 5 में। वेनिंग क्या? और ये तो मुझे अब बता रहा है, मुझे भी लेकर चलता, मैं भी देख लेता। अच्छा हाँ गगा आए होंगे ना, ब्रदर लोग के सामने तुझे कुछ दिखता थोड़ी है। वेनिंग चुप हो जा। वेनिंग जानबूझकर कर रहा था मिया के सामने वांग जी की बात है, और इस मिया पे कोई असर ही नहीं हो रहा। मिया ले जाती है। तभी वेनिंग वांग जी को कॉल करता है। वांग जी को ऐसे ही कॉल उठाता है, वेनिंग शुरू हो जाता है, कहता है ब्रदर इन लो आप कुछ क्यों नहीं करते इस मिया का? वांग जी क्यों क्या हुआ? देखो ना मेरा दोस्त यहाँ आया काम करने और वो उसे परेशान करती रहती है, वो इतना थका हुआ अपने रूम में ले गई उसे। हाँ जी और तुमने जाने दिया? नहीं शांत हो जाइए, मैंने नहीं जाने दिया था, मैं तो रोक रहा था, फिर भी ले गई वो तो। वांग जी ठीक है मैं कुछ करता हूँ अब। नहीं हाँ जरूर, और थोड़ा जल्दी करिए। वांग जी अब मैं जरूर करूँगा, क्योंकि मैंने अपनी वाइफ को वहाँ भेजा था काम के लिए, पर जब वो वहाँ काम ही नहीं कर पाएगा तो फिर क्या फायदा वहाँ जाने का। वांग जी वो घर पहुँचता है और एक लेटर लिखता है
और उसे टेबल पे रख देता है। वो सोने जा रहा था तभी शौशी आती है। वांग जी, बच्चा तुम यहाँ, क्या हुआ? और थोड़ी देर में शौशी के पीछे 3 शैतान और आते हैं। वांग जी, तुम सारे यहाँ कर क्या रहे हो? बच्चे कहते हैं, पापा आज हमें आपके पास सोना है। वांग जी स्माइल करता है और कहता है, चलो, मेरी वाइफ नहीं है, मेरे बच्चे तो हैं। वांग जी, चलो ठीक है। और जैसे ही सब लेटते हैं, वांग जी देखते हैं उसके लिए बस थोड़ी सी जगह बची, बीच में सोने के लिए कह रहे हैं उसे बच्चे। वांग जी लेटता है, वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था, तो वो कहता है, पापा के ऊपर कौन सोएगा? जुन हाथ उठाता है। वांग जी, ठीक है, आ जाओ। वांग जी जुन को अपने ऊपर सुला लेता है और वो कंफर्टेबल हो जाता है। फिर वो बच्चों के सर पे हाथ चलाता है और कहता है, चलो सो जाओ सारे। वो सारे सो जाते हैं वांग जी के ऊपर। जुन सो रहा था, शाओ जी एक तरफ सो रहे थे और शाओ इस तरफ सो रहा था। वांग जी उस तरफ तकिया लगा देते थे जहाँ शाओ सो रहा था, कहीं गिर ना जाए। और शाओशी को उसने पकड़ रखा था क्योंकि वो भी कोने पर सो रही थी। वांग जी कहता है, गुड नाइट बच्चों। बच्चे भी कहते हैं, गुड नाइट पापा। और वो सब सो जाते हैं। वहीं विंग मैम में उसे छोड़ती है, वो अपने रूम में जाता है। वो थका हुआ था बहुत ज्यादा। वो जल्दी से यूनिफॉर्म उतारता है और वो सोने जा रहा था। तभी वो सोचता है कि वो वांग जी को कॉल करे, पर वो सोचता है बहुत रात हो गई, वो सो गया होगा। जो कि वो सही सोच रहा था, वो टैप करके देखता है जो वांग जी ने उसे दिया था। वांग जी ने वो पहन रखा था। जैसे ही उस पर हलचल होती है, वांग जी तुरंत देखता है और वो तुरंत फोन उठाता है। थोड़ा पीछे होके जुन था उसके ऊपर। वो बात करता है, हेलो, धीरे से। विंग, अभी। वांग जी, क्या हुआ? विंग, अब सो रहे हैं। वांग जी वीडियो कॉल करता है और कहता है, ये लो देख लो। विंग, ये क्या हो रहा है आपके साथ? वांग जी, तुम नहीं हो तो क्या हुआ, मेरे बच्चे तो है मेरे पास। पर सच बताऊं, तुम्हारी याद भी आ रही है। देखो सारे कैसे सो रहे हैं। विंग, मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ आपको अभी। वांग जी विंग को फ्लैंक किस देता है और कहता है, अब तुम भी इसी से काम चलाओ, मुझे यही बोला था ना तुमने। विंग, अभी। वांग जी, खाना खाया तुमने? विंग, हाँ, पर जो आप सुबह लाए थे ना, वो ज्यादा टेस्टी था। वांग जी, ठीक है, अब मैं कल सुबह आऊंगा। विंग, पर क्यों? वांग जी, क्या मतलब क्यों? बताया तो था तुम्हें, मैं यूनिट जाने से पहले वहाँ आया करूंगा। आज शौशी का काम था इसलिए मैंने छुट्टी ले ली थी और थोड़ा काम अपने जूनियर से करा लिया क्योंकि सोंगलेंग को तुम्हारे पास भेज दिया है। अब दिखाया जाता है वांग जी के जूनियर्स को। दोपहर का टाइम तो उसने क्या किया था। वांग जी, जाओ, ये सारे जाओ काम करके आओ, ये वाला करो, ये वाला करो, वो। और वो ना जूनियर्स को इधर से उधर भगा रहा था। जूनियर्स पागल हो जाते हैं क्योंकि सोंगलेंग का जितना काम था ना, वो सारा काम वांग जी ने जूनियर से कराया था एक एक करके। पर जूनियर्स बहुत सारे थे तो उसका काम जल्दी हो गया था। वांग जी कहता है, हाँ, सोंगलेंग बहुत काम करता है, उसे छुट्टी की जरूरत है। उसे तब समझ आया था कि सोंगलेंग क्यों कहता है उसे छुट्टी की जरूरत है। वांग जी भी मान जाता है और वो कहता है, मैं दूंगा, मैं जरूर दूंगा। चलो, हमारे सोंगलेंग की अहमियत तो समझ में आई वांग जी को। और वहीं सोंगलेंग तो खूब मौज में था अपनी यूनिट से निकल कर, क्योंकि विंग उसका ध्यान भी रखता था और सोंगलेंग को यहाँ ज्यादा काम नहीं करना पड़ता था। बस ट्रेन करना पड़ता था जूनियर्स को, जो वो वहाँ पे भी करता था यहाँ पे भी कर देता थोड़ी देर के लिए। वरना ज्यादातर तो वंडर वेंडिंग देख ही लेते हैं। विंग नहीं होता तो ना विंग होता है, वो तो विंग तो छोड़ता नहीं, उन्हें सबको रगड़ता है। वो कोई वांग जी की तरह रगड़ता है और बस, हाँ, थोड़े आदर के साथ रगड़ता है। हमारा वांग जी कभी आदर के साथ नहीं रगड़ता है, वो बस रगड़ता है और उन्हें पानी की तरह धो देता है। दे गाली, नहीं करते तो भी गाली, करते तब भी गाली। वांग जी ने सच में उनकी लगा रखी थी। शायद बहुत डिफरेंस होता है ओमेगा और अल्फाओं में, जो कि सोंगलेंग यहाँ देख रहा था और वो शौक भी था। सोंगलेंग अपनी यूनिट वापस नहीं जाना चाहता था, पर वांग जी उसे छोड़ेगा मुझे तो नहीं लगता। और हमारा सोंगलेंग मिस भी कर रहा था अपने जूनियर्स को, क्योंकि वो जानता था उसके जूनियर्स उसे कितनी अच्छी तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ पे ये भी कर रहे हैं पर इसे अभी जानते नहीं है ना, थोड़ा दूर दूर रहते हैं, पर हाँ, उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं जैसे उसके जूनियर्स करते हैं उसकी। वो अगर मिल जाए तो उसे ग्रीट करते हैं तुरंत। अब दिखाया जाता है विंग, अभी मैं सो रहा हूँ। वांग जी, ठीक है, सो जाओ। मैं भी सो रहा हूँ, आज मैं बहुत थक गया। विंग, आप क्या काम करके आए थे? कौन बता वांग जी क्या करके आए? विंग जब पूछता तो वांग जी, मैं घर गया था। विंग, घर? अब तो घर पे ही है। वांग जी, मैं हमारे घर गया था, वो वाले जहाँ मैं शादी के बाद आया था, जहाँ तुम मुझे पहली बार ले गए थे अपने घर। विंग, हमारा घर है वो। वांग जी, हाँ हाँ, हमारे घर। विंग, क्यों, वहाँ क्यों गए थे? विंग, एक मिनट, तो आपने? विंग, वो शर्म से हाथ रख लेता अपने चेहरे पे और कहता है, आपने सब देख लिया? वांग जी, हाँ, चिंता मत करो, मैंने बेडशीट सही कर दी थी, तुम मेरे रूम में सोया करते थे। विंग, वो अभी वो। वांग जी, कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे रूम में ही सोता था यहाँ पे।
याद है ना? ठीक है, वो आप नहीं थे ना तो मुझे बहुत याद आ रही थी आपकी, बताया था। मैं रोने लग गया था उस दिन जब मैं आपको बच्चों के पास छोड़ के आया था। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं आपके रूम में जाकर सो गया। विंग जब ये कहता है भाग जी कोई बात नहीं, वो हमारा रूम है। विंग अभी मैं थक गया हूँ, मैं सो रहा हूँ। वांग जी हाँ सो जाओ, गुड नाइट। विंग गुड नाइट अभी। वो सो जाते हैं। अब अगली सुबह दिखाया जाता है, वांग जी उठता है, बच्चों को तैयार करता है, स्कूल छोड़ के आता है। शाओशी पापा आपका क्या फैसला है? वांग जी किस चीज का? वांग जी काम कर रहा था। तब शाओशी कहती है मुझे अब्रॉड भेजने का। वांग जी उसे याद आता है, वो तुरंत बैठता है और कहता है बच्चा देखो अभी मुझे ना यूनिट जाने बहुत काम है और कंपनी भी, सिंगिंग का भी देखना है, तो तुम अभी मैं तुम्हें बस इतना कहूँगा, जब तक मम्मा घर नहीं आ जाती इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। बच्चा तुम जानते हो ना मम्मा तुमसे कितना प्यार करती है। शौशी हाँ पापा मैं भी नहीं जाना चाहती आप लोगों को छोड़ के, पर वहाँ पर स्कोप बहुत ज़्यादा है कंप्यूटर से रिलेटेड, मुझे बस इसलिए जाना था, मुझे नई चीज़ें सीखनी है। वांग जी मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारी मम्मा से बात करूँगा। शौशी शुक्रिया पापा। वो वांग जी को हक कर लेती है। वांग जी ठीक है, अच्छा मैं निकलता हूँ, मैं लेट हो जाऊंगा। आंट आप ध्यान रख लेना शौशी का। वांग जी जल्दी से निकल जाता है, वो सीधा यूनिट जाता है। जैसे उसका यूनिट का काम खत्म होता है वो कंपनी जाता है, कंपनी में सिंगिंग का उसका जो भी था वो करता है। उसका नया गाना रिलीज होने वाला था। वांग जी बहुत परेशान था क्योंकि उसके ऊपर बर्डन बढ़ता ही जा रहा था। उसे मीटिंग्स करनी होती थी, खुद संभालनी होती थी, जूनियर्स को देखना होता था। जूनियर्स का तो चलो सही था, उनमें से एक निकाल दो वो पूरा स्क्वाड संभाल लेगा, लेकिन कंपनी उसे तो देखना ही है। वांग जी उसे देखता था और वो पूरी तरह बिल्कुल थक जाता था, पर जब भी उसे विंग का कॉल आता था वो फट से उठा लेता था, जैसे उसकी थकान दूर हो जाती हो, उसके अंदर जो एनर्जी नहीं ना तो विंग उसे रिचार्ज कर देता हो अपनी बातों से। विंग हेलो हबी आप क्या करें? वांग जी मीटिंग में था। बोलो क्यों कॉल किया? विंग आपने खाना खाया? वांग जी तुमने खाया? विंग हाँ। वांग जी मैंने भी खा लिया। विंग आप झूठ बोल रहे हैं। वांग जी ठीक है मैं खा लूंगा अभी। विंग पहले खाना खाइए जाके, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मेरे सामने अभी वीडियो कॉल करिए और खाना खाइए। वांग जी वीडियो कॉल करता है, उसके सामने खाना खाता है अपने रूम में बैठ के और कहता है देखो खा लिया, ये लास्ट बाइट थी वाइफी, देखो पूरा खत्म, अब मैं जाऊं? आप थके हुए लग रहे हैं। वांग जी हाँ क्योंकि शादी की भी तैयारी करनी है मुझे, भूले तो नहीं हो ना? वांग जी जब ये कहते नहीं तो मुझे याद है। वांग जी ओके लव यू वाइफी, बाद में मिलता हूँ। विंग ठीक है। वहीं विंग अब वो उन सबके साथ बैठता है और बताता है कि उसे क्या करना है। अब वो कहता है इस मिशन को देखो, ये ट्रैफिक लाइट है, ये रोड है जहाँ से वो जिंगोंग यो डेली निकलता है। अगर यहाँ पे हम ट्रैफिक लगा तो वो इस वाले रोड से जाएगा। सोंगलेंग तुम्हें यहाँ पे संभालना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पे इसका एक्सीडेंट करना है, क्योंकि इस ट्रैफिक लाइट को मैं हैक करूंगा तो वहाँ पे मैं पूरा जाम लगा दूंगा और ये जाम से बचने के लिए उस रोड पे जाएगा जो सुनसान सा है थोड़ा। जैसे ये निकले तुम ठोक देना। शुयांग तुम्हें एम्बुलेंस लेके आनी है। एक मिनट, सुनसान रोड पे अचानक से एम्बुलेंस आएगी तो लोगों को शक होगा, उसे भी हो जाएगा। सोंगलेंग देखो, जैसे ही मैं ट्रैफिक लाइट हैक करूंगा ये पीछे निकालेगा गाड़ी, और जैसे ही पीछे की तरफ निकाले तुम पीछे से ठोकना और थोड़ा तेज ठोकना कि इसे आगे तक लगे। और वहां पर जब भीड़ इकट्ठी होगी शुयांग, जब मैं कहूँ जाओ तो तुम्हें जाना है एम्बुलेंस लेके। उसे नहीं पता चलेगा भीड़ में, शायद उसे लगेगा किसी ने कॉल कर दिया एम्बुलेंस को, उस पर किसी को शक भी नहीं होगा। ठीक है शुयांग ठीक है। और वार्निंग, अगर मैं ना कर पाऊँ तो तुम्हें वो रास्ता रोकना होगा, अब ये तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि मैं एक ट्रैफिक लाइट को हैक कर लूं तो उधर से फिर भी रास्ता खुला रहेगा। अब उसे जाम कैसे करना है वो तुम जानो। नहीं चिंता मत करो मैं कर दूंगा। और इसके आगे क्या, हॉस्पिटल ले जाके क्या उसका इलाज कराना है, उसे ठोक ठोक के? नहीं मारना नहीं उसे, वहीं पे मरेगा वो अपने आप ही। बस मैंने एक डॉक्टर की मदद ली है, वो अपना काम कर देगा। बस शुयांग को उस जिंगोंग याओ को हॉस्पिटल पहुंचाना है एम्बुलेंस से, बाकी का काम हो जाएगा। और हाँ किसी की भी शक्ल नजर नहीं आनी चाहिए किसी में भी, समझ गए? सब बोलते हैं हाँ ठीक है। अभी के लिए तुम सब जाओ और इस प्लानिंग को हम अंजाम देंगे मेरी शादी के एक दिन पहले। ये मिशन तभी सक्सेसफुल हो सकता है, तब तक मैं वहाँ जाके प्लानिंग करता हूँ और चीजें देखता हूँ, छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देना होगा। सोंगलेंग पूछता है आप इसकी तैयारी कब से कर रहे हैं? शुयांग बहुत टाइम से, अब जाकर ये प्लान बना है। का प्लान देख
शुयांग, वेनलिंग और सोंगलैंग वो भी शौक थे, पर हमें करने क्या वाले हैं? वो कौन सा इंजेक्शन है जो विंग दिलवाना चाहता है उस चिंगोंग याओ को? क्या होगा उस इंजेक्शन से? जिसे पता है वो कमेंट करो, वरना इस एपिसोड के लास्ट तक तो आपको पता चल ही जाएगा। और अब रात हो जाती है। विंग जी घर लौट रहा था, विंग की यूनिट से होते हुए जा ही रहा था और आज वो पाता विंग बाहर है। उसे यकीन नहीं होता। वो तुरंत गाड़ी से उतरता है और देखता गेट पे वांग जी तुम बाहर। वांग जी जल्दी से अपना कोट उतारता है, विंग को पहनाता है और कहता है ठंड हो रही है, तुम ऐसे कैसे बाहर घूम सकते हो और तुम आज बाहर हो, गेट नहीं लगा। विंग, अभी प्लानिंग तो हो चुकी है और अब एग्जीक्यूट करना है। मैं आपका इंतजार कर रहा था, मैंने परमिशन ले ली जनरल से, मैंने उन्हें बताया कि आप आते हैं इस टाइम, तो क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? उन्होंने कहा ठीक है, गेट खुलवा लेना। वांग जी स्माइल करते और कहते शुक्रिया बाबू, मेरी प्यारी वाइफी। तभी मैम आ जाती है। अब वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसका इतना अच्छा समय अब ये मैम बेकार करेगी। तभी वो वहनिंग को कॉल कर देता है। वहनिंग नीचे आता है और कहता है मैम तुम्हें जूनियर्स बुला रहे हैं, जाओ। फिर कह देता है हाँ जाना मैम, तुम तो जानते हो जूनियर्स परेशान करते हैं मुझे, देख लो अगर कमांडो वो कहते तो वो तो जरूर जाएगी। वो चली जाती है और मैम जैसे ही जाती है वहनिंग भी निकल जाता है, क्योंकि उसे पता था वांग जी क्या चाहता है। वहनिंग के जाते ही वांग जी विंग को खींच लेता है। विंग अभी क्या करे, यूनिट के सामने ऐसा मत करे। वांग जी ऐसा ना करो, तो तुम बताओ तुम बाहर क्यों आए थे? प्यारी सी वाइफी। वांग जी विंग की नोज पे टच करके कहता है विंग, मैं बस आपको देखना चाहता था, अब तो थके हुए लग रहे हैं, ज्यादा काम करना पड़ रहा है। वांग जी मुझे अब समझ में आया ये सोंगलैंग कितना काम करता है, मैं इसको जरूर छुट्टी दूंगा। विंग, देखा आप उसे कितना परेशान करते हैं, मैं कहता हूँ 2 असिस्टेंट रख लीजिए, एक यूनिट का काम देख लेगा और एक आपकी कंपनी का। बेचारा सोंगलैंग कब तक दोनों झेलेगा? आप यूनिट का काम सोंगलैंग से कराइए और कंपनी के लिए किसी और को ढूंढिए, सोंगलैंग सिखा देगा उसे काम। वांग जी, पर मुझे सोंगलैंग पे ही भरोसा है। विंग, कभी कभी दूसरों के लिए भी करना पड़ता है अभी। वांग जी, ठीक है मैं ढूंढता हूँ। अच्छा तुम इधर आओ पहले। विंग, आप ही की बाहों में तो हूँ, अब कहाँ जा सकता हूँ यहाँ से? बोलिए क्या बोलना है आपको? वैसे एक किस। स्माइल करता है और थोड़ा ऊपर होके वांग जी को किस करता है। गार्ड शॉक हो जाता है, वो ब्लश कर रहे थे, वो घूमने चले जाते हैं इन दोनों को अकेला छोड़ के। वांग जी, वैसे मेरा पेट नहीं भरा। विंग, तो कैसे पेट भर जाएगा, खाना खाइए जाके, घर जाइए, खाया ना आपने कुछ? वांग जी, हाँ पर मुझे और दे दो। विंग, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल नहीं कर सकते, आप ना छोड़ते नहीं है मुझे किस करके, मैं नहीं दूंगा आपको वहाँ पे। वांग जी, तो नेक पे तुम मेरे बनाओ, मैं उसे देखकर खुश हो लूंगा रात को। वांग जी जल्दी से अपनी नेक को विंग के सामने कर देता है। विंग, आप। वांग जी, करो जल्दी इधर, वरना मैं तुम्हें किस कर दूंगा, फिर छोड़ूंगा नहीं जब तक मेरी किस से मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा। विंग तुरंत वांग जी की नेक पे लिक और सक करने लगता है। वांग जी को अच्छा लग रहा था, वो स्माइल करने लगता है और वो विंग के सर पे हाथ सहलाने लगता है। यहाँ विंग उसे लिक कर रहा था, फाइट कर रहा था और वो उसके सर पे हाथ सहला रहा था और कह रहा था वाइफी मुझे और चाहिए। विंग, भाड़ में जाइए आप यहाँ से जाइए, मैंने गलती कर दी लगता है पूछ के। वांग जी, अगर मुझे याद आएगी तो तुम्हें भी तो आएगी। विंग, क्या मतलब? और वो अचानक से विंग के माउथ पे हाथ रखता है और विंग की नेक को साइड करके वहाँ पे लिक करने लगता है और सक करने लगता है। विंग हटाने की कोशिश करता है। वांग जी एक हाथ से विंग के हाथों को पकड़ लेता है। विंग की आवाज आ रही थी। विंग के मुंह पे हाथ था और वांग जी मार्क बना देता है। वांग जी छोड़ता है विंग, आप मैं आऊंगा नहीं कल से। वांग जी, मैं सुबह मिलूंगा फिर तुम्हें और मैं तुम्हारे रूम में करूंगा अब ये, और कल मुझे किस चाहिए, वो भी लॉन्ग वाली, जैसे मैं घर पे करता था। अच्छा ठीक है अब चाहिए। वांग जी जा नहीं रहा था। विंग उसे धक्का देने लगता है, उसकी कार तक उसे छोड़ के आता है और कहता है चाहिए, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे आपका। वांग जी, ठीक है। वांग जी कार पे बैठा था, वो कहता है वैफी इधर आओ। विंग, क्या हुआ? वांग जी उसे खींचता है और फिर से किस कर लेता है, उसके लिप्स पे पैक करता है। विंग, आप। वांग जी, ये लो। विंग, ये क्या है? वांग जी, तुम जानते हो। विंग, अच्छा। वांग जी, चलो अब अंदर जाओ, मैं जब तक तुम्हें अंदर जाते हुए नहीं देखूंगा मैं जा नहीं पाऊंगा। विंग जैसे ही अंदर जाता है गेट लॉक होता है। वांग जी चला जाता है। वो घर पहुंचता है, वो देखता है बच्चे उसके इंतजार में सोफा पर ही बैठे थे और वो सो गए थे। वांग जी, आंट इन्होंने खाना खाया? आंट, हाँ खा लिया, आइए आपके लिए लगा दूं। वांग जी, नहीं, मैं इन्हें सुलाया तो फिर लगा देना। वांग जी एक एक कर बच्चों को अपने रूम में ले जाता है, उन्हें सुलाता है। वांग जी आता है, वो खाना खाता है, अब वो रूम में जाता है, नहाता है और बच्चों के पास लेट जाता है। फिर से वो जुन को अपने ऊपर ले लेता है क्योंकि उसके लिए जगह नहीं बन रही थी।
और वो सो जाता है। अगले दिन उठता है, वो जल्दी जल्दी बच्चों को तैयार करता है, स्कूल छोड़ के आता है। वो कहता है शौशी बच्चा मैं जा रहा हूँ। शौशी जल्दी से आती है, वांग जी के फोरहेड पे किस करती है और कहती है बाय बाय पापा। वांग जी प्यार से शौशी की चीक पे किस करता है और कहता है मैं जा रहा हूँ एंड मैं जा रहा हूँ, और वो निकल जाता है। वो सीधा विंग की यूनिट पहुंचता है। सोंगलैंग देखता है उसे और कहता है गुड मॉर्निंग जनरल। वांग जी तुरंत जाके हक करता है उसे और कहता है सोंगलैंग तुम कब वापस आओगे। सोंगलैंग वो जाना नहीं चाहता था, वो बहुत खुश था यहाँ पे, पर फिर भी वो वांग जी का मन रखने के लिए कहता है कमांडो वो का प्लान कंप्लीट हो गया। शादी से एक दिन पहले वो हम एग्जीक्यूट करेंगे उसे, तो मैं शादी की तैयारियां करूंगा उसके बाद, तो अभी तो नहीं आ सकता। वांग जी कोई बात नहीं, तुम आराम से आओ, मैंने ना एक नया असिस्टेंट ढूंढ लिया। सोंगलैंग क्या, आपने इतनी जल्दी नया असिस्टेंट भी ढूंढ लिया। अब सोंगलैंग को बुरा लग रहा था क्योंकि पहले वो सारे वांग जी के काम करता था। वांग जी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सैलरी नहीं काटूंगा, जितनी मिलती थी उतनी ही मिलेगी, एक्स्ट्रा दूंगा आपसे, बहुत काम करते थे पता है। सोंगलैंग स्माइल करता है और कहता है जानता हूँ आपसे ना तुम सिर्फ यूनिट का काम देखना। सोंगलैंग और कंपनी का क्या फिर। सोंगलैंग जब ये बोलता है कंपनी के लिए मैंने एक असिस्टेंट ढूंढ लिया, हाँ बस थोड़ा सा तुम्हें उसे तैयार करना पड़ेगा अपने जैसा। सोंगलैंग ठीक है, थैंक यू जनरल। अपना सोंगलैंग को अपना जनरल भी अच्छा लग रहा था। वो कहता है अच्छा मैं चलता हूँ जनरल, काम है मुझे, कमांडो वो ने बाहर जाने के लिए कहा, देख के आना है और जिंग गोंग पे नजर रखनी है। वांग जी ठीक है जाओ, ध्यान से जाना। सोंगलैंग जी जनरल। अब वो अंदर जाता है और सीधा आप जानते हैं वो कहाँ जाएगा, हाँ विंग के रूम की तरफ। विंग वो कपड़े बदल रहा था, वांग जी के पास स्पेयर की थी, वो तुरंत खोलता है अंदर चला जाता है। विंग क्या कर रहे हैं आप। विंग ने टी शर्ट नहीं पहनी थी। वांग जी तुरंत घूम जाता है और कहता है तुम अभी तक कपड़े ही बदल रहे हो। वांग जी मैं क्यों घूम रहा हूँ, मेरी वाइफ है। विंग खबरदार जो आप इधर घूमे। वांग जी मैं देख रखा है वाइफी, क्या छुपाना है तुम्हें। विंग मैं बोल रहा हूँ अगर गलती से भी घूम गए ना मैं आपको कुछ करने नहीं दूंगा। वांग जी वो घूमता नहीं है। विंग जल्दी से पहनता है और कहता है घूमिए अब, आप यहाँ पे कैसा है। वाइफी विंग ऐसे प्यार से मत बोलिए, आपकी हर हरकतें जानता हूँ मैं। ठीक है आइए इधर। वांग जी स्माइल करता है और वो जल्दी से जाता है। उससे इंतजार नहीं होता, वो विंग को कमर से पकड़ता है, विंग को खींच लेता है। विंग वांग जी आगे बढ़ता है किसके लिए, विंग पीछे कर लेता है। वांग जी क्या हुआ। विंग आपको मुझे पहले क्या कहना चाहिए। वांग जी गुड मॉर्निंग वाइफी। विंग गुड मॉर्निंग। वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करता है, वांग जी भी विंग के फोरहेड पे किस करता है। वाइफी अब मुझे चाहिए। विंग स्माइल करता है और वो खुद ही पैक कर देता है। वांग जी वो पूरी तरह अपनी कसर पूरी कर रहा था, वो विंग को छोड़ ही नहीं रहा था, वो किस किए जा रहा था, किए जा रहा था, किए जा रहा था। विंग परेशान हो चुका था, विंग टाइटली अलमीरा से लगा हुआ था। वांग जी उसे किस कर रहा था, वांग जी ने विंग के हाथों को पकड़ा हुआ था, वाल पे पुश कर रहा था, और विंग वो किस में इतना मेल्ट हुआ था कि वो भूल जाता। अब उसे सांस नहीं आ रही थी और वांग जी छोड़ नहीं रहा था। वांग जी विंग के लिप्स को सक कर रहा था, विंग की टंग को लिक कर रहा था, सक कर रहा था अपने माउथ में। अभी छोड़ी। वांग जी फिर किस करने लगता है। वांग जी उसे पूरी कसर निकालनी थी। अब वांग जी किस किए जा रहा था, किए जा रहा था। विंग थोड़ा दूर हटाने की कोशिश करता पर वांग जी ने उसके हाथ पकड़ रखे थे। वांग जी छोड़ता विंग अबे मुझसे नहीं होगा प्लीज रुकिए। और वांग जी फिर से किस करने लगता है। विंग ये छोड़ क्यों नहीं रहे मुझे, इतना क्या किस करना है इन्हें। वांग जी सांस लेने के लिए पीछे होता है फिर से। विंग छोड़िए मेरा हाथ, मुझे नहीं करना। विंग छुड़ाने लगता है। वांग जी बिल्कुल नहीं, और वांग जी विंग की नेक पे लिक और सक करने लगता है। विंग अभी नहीं प्लीज नहीं, अभी प्लीज स्टॉप इट, आप नहीं कर सकते। तभी गेट पर नॉक होता है। मैं थी। वांग जी तुरंत विंग के मुंह पे हाथ रखता है। मैं कहती है कमांडो वो आप तैयार हो गए, चलिए। वांग जी उसे बोलो तुम थोड़ी देर में आओगे। विंग नहीं मुझे जाना, मुझे आपसे बचना है। वांग जी नहीं बोलोगे, और वांग जी विंग की पैंट की तरफ हाथ ले जाता है। अगर नहीं बोला तो मैं कुछ और भी कर सकता हूँ शायद यहाँ पे। विंग आप पूरे परवर्ट है, बोलो उसे थोड़ी देर में आ रहे हो। और वांग जी विंग को किस करने लगता है नेक पे, और वो नीचे टच कर रहा था। वांग जी विंग की बुरी तरह लगा रहा था। विंग अपनी आवाजों पे थोड़ा कंट्रोल पाता है, उसे सांस भी नहीं आ रही थी। लड़खड़ाती आवाज में वो कहता है मैं तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैं ओके कमांडो वो जल्दी आइए। अब क्या कर रहे हैं। विंग कुछ कह पाता, वांग जी उसे किस कर लेता है, उसके हाथों को पकड़ लेता है। मैं को कोई जवाब नहीं मिलता। मैं चली जाती हूँ। वांग जी वो नेक पे आता है, एक बटन खोलता है। विंग स्टॉप इट, अभी इससे आगे नहीं, ओके अब नहीं। पर वांग जी नहीं मानता, वो एक और बटन खोलता है, फिर एक और वो कहता है मैंने इन्हें बहुत मिस किया। आप अभी
अब ये सब नहीं कर सकते यहाँ पे। हाँ जी, तुम्हारा रूम है, मैं सोचा ये कर सकता हूँ। और जब मैं यहाँ आया मैं जनरल नहीं था, तुम्हारा हस्बैंड हूँ। जैसे ही गेट बंद होता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और बाहर तुम भले ही कमांडो वो हो, यहाँ पर तुम मेरी वाइफ हो, ये बात मत भूलना। मैं कैसे भूल सकता हूँ? आप भूलने थोड़ी देंगे, कहाँ भूलने दे रहे हैं, छोड़िए। फाइनली भांग जी उसे थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है विंग की ऐसी हालत देख। विंग इस वक्त मॉर्निंग मेस बन चुका था। भांग जी को देखकर अच्छा लगता है, विंग इस वक्त उसे बहुत क्यूट एडोरेबल लग रहा था, क्योंकि उसने उसकी ऐसी हालत करी थी, तो भांग जी को तो लगना ही था। विंग अब मैं जा सकता हूँ? भांग जी हाँ। विंग खबरदार, जो आपने मुझे नीचे टच किया अभी, आप अभी ऐसा नहीं कर सकते हैं अभी। हाँ जी, क्यों नहीं कर सकता? वो तो मैं करूंगा ही, शादी के बाद तो ये हो गई। घबरा किस बात पे रहे हो वाइफी? देखो ना, मेरा भांजी भी तुम्हें मिस कर रहा है। तुम्हारा भांजी मतलब भांजी, नीचे देखो, मेरा लिटिल भांजी वो भी मिस कर रहा है तुम्हें। तुम तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं हो, पर हाँ, शादी के बाद छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें लेनी पड़े करेगी। मेरी ऐसी हालत होगी, और जब होगी मैं तब तुम्हारे साथ करूंगा, चाहे कोई भी समय हो। क्या करेंगे? भांजी तुम्हारे अंदर जाऊंगा। आप ना बंद करिए अपना मुंह, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। आते ही शेमलेस बातें शुरू हो जाती हैं आपकी, पता नहीं कैसे आ गए आज आप यहाँ पे। मैं ना, मेरी स्पेयर के दीजिए इस रूम की। वांग जी अपनी जेब में डाल लेता है, विंग से कहता है निकाल लो। वांग जी ने पॉकेट में डाली थी नीचे वाली। विंग गलती से भी वहाँ टच नहीं करना चाहता था। आप ठीक है, जाइए यहाँ से, बहुत बेशर्म है आप। वांग जी वो तो मैं हूँ, जानता हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं बेशर्म नहीं होऊंगा तो मुझे तुमसे कुछ नहीं मिलने वाला। तुम मुझे प्यार भी नहीं करने दोगे खुद को, तुम शर्म में रहते रहो, कुछ कर ही नहीं पाओगे कभी। विंग जब ये सुनता है, भांग जी को खींचता है और उसे किस करने लगता है। भांग जी स्माइल करता है, वो जानता था विंग को गुस्सा आएगा अगर वो ऐसा बोलेगा, तो विंग गुस्से में क्या करता है आप भी जानते हैं, वो किस करता है भांग जी को जबरदस्ती, जिसमें वो अच्छा है भी नहीं फिर भी। भांग जी स्माइल करता है और वो और डीपली पैशनेटली फिर से विंग को किस करने लगता है। विंग वो फिर फंस जाता है, भांग जी उसे छोड़ता है। विंग मैं जा रहा हूँ, बहुत गंदे हैं अभी। भांग जी ओ मेरी प्यारी वाइफ। भांग जी बैठ जाता है, विंग को अपनी गोद में बिठाता है और कहता है अच्छा ठीक है, अब परेशान नहीं करूंगा। भांग जी विंग का पसीना साफ करता है, क्योंकि उसे आ गया था, हॉट हो गया था वो बहुत ज्यादा। भांग जी अच्छा देखो मैं क्या लाया तुम्हारे लिए। विंग क्या लाए, दिखाइए ना क्या लाए। भांग जी ये लो, तुम्हारे लिए खाना बना कर लाया था, और कुछ स्नैक्स है रात के लिए। मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। विंग लग नहीं रहा आपको देख के काम है, क्या हरकतें चल रही थी थोड़ी देर पहले आपकी। वांग जी स्माइल करता है और कहता है जा रहा हूँ मैं। वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करता है, लिप्स पे हल्का सा पैक करता है और चला जाता है। विंग वो स्माइल कर रहा था और ब्लश कर रहा था, अपने वेंडिंग रूम से बाहर आता है, और वांग जी वो अपने माउथ को साफ करते हुए जा रहा था। वांग जी के भी करके गया था, पर दोबारा कर रहा था, जो वेंडिंग देख लेता है और कहता है तो आप मजे करके आए हैं। विंग तो बेचारा ब्लश कर रहा था अपने रूम में, अभी तक वो खड़ा हुआ था अपने फेस पे हाथ रख के। वेंडिंग ब्रदर इन लॉ, लगता है आप मेरे दोस्त को थोड़ा परेशान करके आए। वांग जी नहीं तो, उसे टीज मत करना, अपने लिए अपनी बीवी ढूंढो, मेरी बीवी को क्यों टीज कर रहे हो। नहीं ढूंढ लूंगा जल्दी ब्रदर इन लॉ, पर क्या करूं, मेरा दोस्त बहुत क्यूट है ना। वांग जी हाँ है तो क्यूट। वांग जी अच्छा ये क्यूटनेस सिर्फ मेरे लिए है, तुम अपने लिए ढूंढो। ओ ब्रदर इन लॉ मुझसे भी जेलसी। वांग जी तुमसे क्यों जेलसी होगी, बस मैं कुछ चीजें अपनी वाइफ की जो शेयर नहीं करना चाहता किसी के साथ, जैसे कि उसके एक्सप्रेशन। और हाँ अभी रूम में मत जाना। रनिंग क्यों, इस वक्त उसके हाथ उसके फेस पे होंगे और वो ब्लश कर रहा होगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो रूम में जाके देख लो। रनिंग रूम में जाता है और जैसा वांग जी ने कहा था बिल्कुल, विंग के दोनों हाथ उसके फेस पे थे और वो ब्लश कर रहा था। रनिंग रूम में जाता और कहता है और ब्रो क्या कर रहा है, वो तुरंत सीधा होता है कुछ नहीं, चलो खाना खाने चलते हैं। रनिंग ब्रदर इन लोग तुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। क्यों क्या कह रहे थे वो। नहीं कुछ नहीं, चल वो लोग जाते हैं खाना खाते हैं। भांग जी अपने काम पे चले जाते, और अब वो जाने से पहले सोचता है एक और काम करके जाए। वो एक पोस्ट डाल रहा था, तभी उसे जनरल देख लेते, वो उसे रोक देते और गार्ड को कह के कहते हैं उन्हें मेरे ऑफिस में बिठाओ। गेट पर बोल के गए थे कि उन्होंने वांग जी को देख लिया था। वांग जी मुझे बुला रहे गार्ड, हाँ उनका ऑफिस वहाँ पर है। वांग जी जाता है और वो वहाँ जाकर बैठता है। वो कहते हैं आप क्या डाल रहे थे। वांग जी मैं विंग को अपने यूनिट में लाना चाहता हूँ। जनरल क्या, पर क्यों, कुछ हुआ है, मैं नहीं ले जाने दूंगा। वांग जी पर क्यों। जनरल आप ही नहीं है जो विंग को मीन्स कमांडो वो को अपने यूनिट में चाहते हैं, ऐसी बहुत सारी यूनिट हैं जो कमांडो वो को अपने यूनिट में चाहते हैं।
पर विंग जब से स्टार्ट किया है उसने इस प्रोफेशन में, वो इसी यूनिट में है। मैंने उसे नहीं जाने दिया। मैं सबको मना कर देता हूँ। हाँ, जब जरूरत होती है, काम होता है, तब मैं भेज देता हूँ, पर मैं परमानेंटली उसे किसी यूनिट में नहीं भेजूंगा। हाँ जी, पर क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ वो एग्जाम दे जनरल पोस्ट के लिए। आप उसकी मदद करिए, उसे पढ़ाइए, क्योंकि आप खुद एक जनरल है तो आप शायद उसे पढ़ा पाए। फांग जी, आप उसे जनरल बनाना चाहते हैं? जनरल, हाँ, मैं कुछ ही टाइम में रिटायर हो जाऊंगा और इस यूनिट को मुझे लगता है विंग से अच्छा कोई नहीं संभाल सकता। मैं मतलब विंग संभाल तो लेगा, पर इतना अच्छे से नहीं संभाल पाएगा जितना विंग। मैं वोटिंग कराऊंगा और मुझे लगता भी है कि वोटिंग में भी विंग ही जीतेगा। अगर मैं उसे किसी और यूनिट में भेज देता हूँ, वहाँ पे वो बस कमांडो की तरह रह जाएगा। मैंने उसे इस यूनिट में इसलिए रखा है क्योंकि मैं उसे जनरल पोस्ट पे भेजना चाहता हूँ। वांग जी, अच्छा ठीक है। जनरल, अभी भी पोस्ट करना है ये? वांग जी, नहीं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जनरल, हाँ, क्या? कोई और वजह? वांग जी हिचक रहा था। वो दिखाने में थोड़ा सा सोचता है, और वो अपनी वाइफ के लिए कहता है मैं दिखाऊंगा। वो जनरल को दिखाता है। जनरल कहते हैं, वो तुरंत खड़े होते कहते हैं मुझे माफ कर दीजिए मेरी ग्रैंड डॉटर के लिए। मुझे नहीं पता था वो कमांडो वो को ऐसे परेशान करेगी। मुझे तो लगा था वो रिस्पेक्ट करती है, टीचर है उसके। मुझे नहीं पता था कब उसके अंदर इतनी फीलिंग्स डेवलप हो गई उसके लिए, जबकि वो एक ओमेगा है। हाउ कैन शी? हाँ जी, प्यार करने में कोई गलत नहीं है। प्यार तो किसी से भी हो सकता है। प्यार में कोई जेंडर मैटर थोड़ी करता है। जनरल वांग जी की बात समझते हैं और कहते हैं ठीक है, विंग से मैं बात करूंगा इस बारे में। तभी वांग जी कहते हैं नहीं, आप मैम को दूसरी यूनिट में भेज दें और मेरी वाइफ को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, उसे मत बताना। जनरल, क्यों? वांग जी, विंग उसे अपने जूनियर की तरह ट्रीट करता है, मतलब अपने बच्चे की तरह। उसे बहुत बुरा लगेगा जब उसे पता चलेगा। मैं नहीं चाहता वो दर्द झेले। जनरल कहते हैं मैंने सच में एक अच्छा पार्टनर ढूंढा अपने सोल्जर के लिए। वांग जी स्माइल करता है और कहता है आप उसे नहीं बताएंगे ना? जनरल, हाँ, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, अभी हमें काम करना है इस पे। आज ही मैं अम्मा को दूसरी यूनिट भेजूंगा। जनरल, कोई बात नहीं, बाद में बात कर लेना। जनरल गुस्से में जा रहे थे। वांग जी संभालने की कोशिश करता है। जनरल, एक मिनट, उस दिन जब मैंने देखा था मैम ले जा रही थी, विंग कभी ऐसे नहीं होता। एक बात पूछूं? वांग जी, हाँ, क्या मैंने उसे ड्रग्स दिए थे? वांग जी को भी ये लग रहा है कि हाँ दिए थे। कहता है हाँ, उस दिन अगर आप नहीं बचाते मेरी वाइफ को तो मैं नहीं जानता क्या होता आगे। अब तो जनरल और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब उनका पारा फूट जाता है। वो तुरंत और तेज चलने लगते हैं। वांग जी, रुकिए, आप सुनिए तो। वो मैम को जैसे देखते हैं कहते हैं मैम इधर आओ, तुम आज ही दूसरी यूनिट जाओगी। जैसे मैम देखती है वांग जी को साथ में, वो समझ जाती है। वो कहती है मैं नहीं जाऊंगी। मैं कमांडो वो को छोड़ के नहीं जाऊंगी। वेन वहां से जा रहा था तो वो देखते मैम रो रही है, तो वो आता है वांग जी को देखता है तो कहता है अभी आप यहाँ अभी गए नहीं? जनरल, गुड मॉर्निंग जनरल। मैम क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कमांडो वो, मुझे नहीं जाना यहाँ से। देखिए ना, ग्रैंडफादर बोले मुझे यहाँ से दूसरी यूनिट जाना है, मुझे नहीं जाना। विंग, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं जनरल? मैं सिखा दूंगा इसे। आपको अगर लगता है मैं नहीं सिखा सकता, मैं दूसरे कमांडो से बात कर लूंगा। जनरल, कोई बात नहीं, पर मैम आप यहाँ नहीं रहेगी। विंग कहता है पर जनरल क्यों? मैं सिखा दूंगा। जनरल, ये आज ही इस यूनिट से जाएगी। जनरल ले जाने लगते हैं मैम का हाथ पकड़ के। मैम मैं नहीं जाऊंगी जनरल, मैं कमांडो वो को छोड़ के नहीं जाऊंगी। इनको समझ नहीं आता ऐसा क्यों कर रहे हैं जनरल। मैम हाथ छुड़वा के उसके पास आती है, उसे हक कर लेती है। इनको लगता है वो उसकी स्टूडेंट है, वो उससे ज्यादा अटैच है। वो कहती है मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे कमांडो वो। वांग जी शौक था और सबसे बड़ा झटका जिसे लगा था वो था विंग। और थोड़ी देर विंग सोचता और कहता है अच्छा, मैं भी प्यार करता हूँ। तुम बिल्कुल मेरी जूनियर की तरह, मैंने तुम्हें बच्ची की तरह रखा है, तो तुम इसलिए नहीं जाना चाहती ना? तुम जहाँ भी रहोगे तुम्हारे लिए हमेशा आ जाऊंगा जब तुम बुलाओगी। तुम जहाँ भी रहो अच्छे से सीखना, ठीक है? मैं आपसे प्यार करती हूँ, मेरे अंदर फीलिंग्स है आपके लिए। मैं उस प्यार की बात नहीं कर रही हूँ, टीचर वाला नहीं, मेरे अंदर आपके लिए फीलिंग्स है। वांग जी विंग को घुमाता है और समझाता है मैम तुमसे प्यार करती है जैसे मैं करता हूँ, तो तुम्हारे लिए वैसे डिजायर रखती है। विंग जैसे ही सुनता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। उसे अब कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। वो तुरंत मैम से हाथ छुड़वा लेता अपना। जनरल आते हैं फिर से, वो मैम को लेने आए थे। मैम रो रही थी, वो कह रही थी कमांडो वो सुनिए, मैं सच में प्यार करती हूँ आपसे, मैं नहीं जाना चाहती। विंग वो तो बस खड़ा था, अब उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो तो उसकी स्टूडेंट थी ना, जिसे वो ट्रेन कर रहा था, वो उसका मास्टर है। मैम ऐसे कब हो गई? उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। वांग जी समझ रहा था विंग की इस वक्त क्या हालत है। वांग जी उसे हक कर लेता है टाइटली। विंग थोड़ा काम होता है।
वांगजी के फेरोमोन से, और अब उसे सुनाई देता है मैम मैं जा रही थी। जनरल उसे खींच के ले जा रहे थे। विंग कहता है अभी आपको मुझ पर भरोसा है? वांगजी पूरा। विंग तो आप मुझे छोड़िए अभी। वांगजी पर क्यों छोड़िए अभी? विंग जाता है, वांगजी भी उसके पीछे जाता है। विंग तुरंत जनरल से मैम को छुड़ाता है और कहता है वो करते हुए मैम को अपने पीछे करता है। जनरल मैं जानता हूँ आप अभी गुस्सा है, पर मैं का मास्टर हूँ। वो गलत करे या सही, मुझे उसे सही करना होगा। अगर वो मेरी वजह से गलत रास्ते पे गई है तो मैं ही उसे सीधे रास्ते पर लाऊंगा। ये मेरा और मेरे डिसिपल के बीच का मामला है। मैं चाहता हूँ आप हमें अकेला छोड़ दे थोड़े टाइम के लिए। अभी मैं नहीं जाएगी यूनिट से, अभी के लिए। बाद में मैं खुद भेज दूंगा और मैं अपनी मर्जी से जाएगी। जनरल ठीक है, तुम कहते हो तो छोड़ देता हूँ। अब मैं विंग को पकड़ने की कोशिश करती है। विंग उससे हाथ छुड़ाता है और कहता है मैं मुझे कुछ समय चाहिए, तुम रूम में जाओ, मैं थोड़ी देर में बात करूंगा तुमसे। मैं पकड़ने की कोशिश करती है। विंग अभी मुझे मत टच करो, अभी मुझे रूम में जाना है। वांगजी विंग को पकड़ता है और रूम में ले जाता है। वांगजी जानता था कि विंग के अंदर इस वक्त कितना बड़ा तूफान चल रहा है। मैं अपने कमरे में जाती है। वांगजी वो विंग को ले जा रहा था। विंग कहता है आपको सब पता था ना? विंग अब ये बोलता है वांगजी हाँ, तभी आपका बिहेवियर इतना बदल रहा था। मैं क्या आती आप कितने अग्रेसिव हो जाते थे। आपको लगता है मैंने गलत किया? वांगजी बिल्कुल नहीं, वो तुम्हारा और मैम के बीच का मामला है, मैं क्या कर सकता हूँ। पर अभी मैं आपकी वाइफ हूँ। वांगजी अभी नहीं हूँ। विंग क्या मतलब? वांगजी और विंग रूम में पहुँचते हैं। वांगजी गेट को लॉक करता है और अब कहता है अब तुम जो बोलोगे मैं सुनूंगा, क्योंकि ना मैं अब यहाँ कोई जनरल हूँ ना तुम मेरी वाइफ हो, बस तुम मेरे दोस्त हो। जो बोलना है दिल खोल के बोलो। विंग टाइटली हक करता है वांगजी को और बोलता है अभी मैंने कभी कुछ नहीं किया ऐसा जिससे उसे ज्यादा लगे। मैं बस उसकी केयर करता था। मैं दूसरे अल्फाज से उसे अलग इसलिए सिखाता था कि उसका मोटिवेशन ना डाउन हो जाए। आप तो जानते हैं ना ओमेगा और अल्फा की बॉडी में कितना डिफरेंस होता है। उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता तो फिर वो और नहीं कर पाती, इसलिए मैंने उसे अलग सिखाया। वो ओमेगा थी इसलिए ज्यादा केयर की। मैंने गलत किया। वांगजी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुमने बस एक मास्टर होने के नाते जो करना था वो किया। बस उसने तुम्हारी केयर को प्यार समझ लिया। मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। वांगजी जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए कह रहा था जनरल से कि तुम्हें मेरी यूनिट में भेज दें। विंग क्या आपने एक बार मुझसे बात तक नहीं की? मैं तुम्हारी ये हालत नहीं देखना चाहता था, इसलिए। चलो चुप हो जाओ, अभी मुझे बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पे। मैं कैसे, मुझे नहीं पता उसके अंदर कैसे फीलिंग्स डेवलप हुई। मैं बस उसे सिखाता था। भांजी कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। विंग की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। भांजी उसे किस कर लेता है, वो उसे पैशनेटली किस कर रहा था। विंग वो भी करने लगता है। भांजी उसका सर सहला रहा था और वो पीछे हटता। विंग मैंने नहीं किया था अभी, मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा कुछ होगा। वांगजी कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। वांगजी विंग के आंसू पोंछता है, उसके फोरहेड पे किस करता और कहता है वाइफी ये दिल है, इस पे किसी का जोर नहीं चलता। तुम्हें सब पता चल गया तो एक और बात बता दूं। विंग क्या? तुम्हें याद है तुम जनरल की पार्टी में गए थे? विंग हाँ, उस दिन मैं तुम्हें हॉस्पिटल भी ले गया था, नशे में थे तुम। विंग पर मुझे नशा नहीं होता, मैं कितनी भी पी लूं। वांगजी इसीलिए मैं शौक था, तुमने सिर्फ एक ड्रिंक की थी और तुम्हें इतना नशा था, इसलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके गया क्योंकि तुम बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे। पर जब मैं तुम्हें वहाँ ले गया तब पता चला कि तुम्हें ड्रग्स दिए गए हैं। विंग आप ये कह रहे हैं कि मुझे मैम ने ड्रग्स दिए मेरे साथ वो सब करने के लिए? वांगजी मैं श्योर नहीं हूँ, पहले मुझे लगा कि उसने दिए पर आज लगा नहीं, क्योंकि उसकी फीलिंग्स तुम्हारे लिए सच्ची हैं। वांगजी वो ऐसा नहीं कर सकती, अभी कुछ भी कर सकती लेकिन मुझे कभी हर्ट नहीं कर सकती। वांगजी जानता हूँ अगर वो बस तुमसे अट्रैक्टेड होती, ऑब्सेस्ड होती तो जनरल के सामने सीधा ये नहीं कहती कि वो तुमसे प्यार करती है। मेरे सामने तुमसे तो बिल्कुल नहीं कहती। वो तुमसे ना ऑब्सेस्ड है ना अट्रैक्ट। मैं समझ गया हूँ, वो भी तुमसे प्यार करने लग गई थी, पर वो तो ओमेगा है। वांगजी कहा ना, इस दिल पे किसी का जोर नहीं चलता, वो तुमसे प्यार करती है। मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। वांगजी क्या पता तुम उसके सबसे बुरे टाइम में उसके साथ हो। हाँ वांगजी बस वही चीज उसे अच्छी लगी होगी जो उसके दिल में बैठ गई और वो तुमसे प्यार करने लग गई। अभी मैं जानता हूँ वो मुझे कभी हर्ट नहीं कर सकती, उसने मुझे ड्रग्स नहीं दिए। वांगजी मैं नहीं जानता उसने दिए या नहीं, अब ये जानना तुम्हारा काम है। उससे पूछो कि उस दिन क्या हुआ था, तभी सब राजों पर से पर्दा हट सकता है। और वाइफी क्या तो तुम्हारे मन में नहीं? मैंने बताया तो मैं उसे। वांगजी जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ क्या तुम्हारे मन में अभी भी गिल्ट है? हाँ मेरी वजह से, वो मेरी वजह से ऐसी हो गई है। वांगजी कोई बात नहीं, तुम उसके मास्टर हो और वो तुम्हारी डिसिपल है, मैं तुम दोनों के बीच नहीं आ सकता।
अब एक मास्टर ही अपने डिसिपल को ठीक कर सकता है और ये काम मैं तुम पे छोड़ता हूँ। विंग, आपको इतना भरोसा है मुझ पे? वांग जी, खुद से भी ज्यादा। तुम मेरे लिए मेरे सब कुछ हो। विंग, एक चीज बोलूं? वांग जी, हाँ। भले ही मुझसे कोई कितना ही प्यार कर ले, शायद समझने वाला सिर्फ कोई एक ही है जो मुझसे इतना प्यार करता है। वांग जी, कौन? विंग वांग जी का फेस कब करता है अपने हाथों से और कहता है, वही जो मेरे सामने इस वक्त, जिसने अभी मुझे किस किया था। वांग जी ब्लश करता है और कहता है, मैं वाइफी। विंग, हाँ, शुक्रिया अभी। वांग जी टाइटली विंग को हक कर प्यार से उसके फोरहेड पे किस करता है, उसकी आंखों पे किस करता है और कहता है, अब मत रोना, चलो मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ कि मुझे मैम में से कुछ सवाल भी करने हैं। अब वो स्टूडेंट है तुम्हारी, जैसे तुम बच्चे की तरह मानते तो मेरे लिए भी तो वो बच्ची हुई, तो उसे सही राह पे तो हम दोनों को ही लाना होगा। चलो, मेरी बीवी ने जो रायता फैलाया वो मैं साफ करूंगा। क्या मतलब है आपका? मैंने रायता फैलाया? वांग जी, कोई मतलब नहीं है मेरा, चलो। वो दोनों जाते हैं मैम के पास। वांग जी कहता है, पहले तुम जाओ। विंग अंदर जाता है। मैम, अब आप मुझे अपना स्टूडेंट नहीं मानते ना, क्योंकि मैंने आपको अपनी फीलिंग्स बता दी, मुझे माफ कर दीजिए। कमांडो वो विंग पास जाता है। वो प्यार से मैम के सर पे हाथ रखता है और कहता है, कोई बात नहीं। मैम टाइटली उसे हक कर लेती है। वांग जी को थोड़ी सी जलन तो होती है, पहले ही वो जानता है कि विंग के मन में कुछ नहीं, पर वो जानता है मैम के मन में तो है, और अब तो वो जानता है कि सच्ची फीलिंग्स है। बेचारा बहुत जेलस होता है, पर वो कुछ नहीं कहता। विंग उसे समझाता और कहता है, तुम मेरे लिए मेरी डिसिपल हो, थी और रहोगी। मैम, ऊपर देखो। मैं नजरें नहीं मिला पा रही थी विंग से। विंग, मैं तुम्हारा मास्टर ऐसा बोल रहा हूँ, ऊपर देखो। तुमने कोई गलती नहीं की। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करता हूँ। शुक्रिया मैम मुझसे प्यार करने के लिए, पर मैं तुम्हारी फीलिंग्स को कभी रिटर्न नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूँ तुम खुद को मौका दो और सीखो, और इन फीलिंग्स को तुमने मुझे बताया उसके लिए शुक्रिया। अब ये बढ़ेंगी नहीं, क्योंकि मैं इन्हें बढ़ने नहीं दूंगा। तुम जाओगी इस यूनिट से, पर अभी नहीं। मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, अगर तुम गलत रास्ते पे जाओगी तो सही पर भी मैं ही लाऊंगा। मैं चाहता हूँ तुम एक ऐसे पर्सन की तलाश करो जो तुमसे प्यार करता हो। तुम्हारी लाइफ में मुझसे भी अच्छा पार्टनर आएगा, तुमसे बहुत प्यार करेगा। मैम, कमांडो वो मैंने गलत किया। विंग स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अब तुम समझ गई हो ना कि फीलिंग्स तुम्हें और कितनी बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती थी अगर तुम नहीं बताती टाइम पे। तो हो जाता है, कोई बात नहीं। पर अब मैं चाहता हूँ तुम ऐसे पर्सन को ढूंढो जो तुमसे प्यार करे, बहुत प्यार करे। मैं समझ गई कमांडो वो। मैम की नजरें नीचे हो गई थी, क्योंकि वो भी जान गई थी कि उसने गलतियां की हैं। वो कहती है, मुझे माफ कर दीजिए। विंग, कोई बात नहीं। फिर मैम कहते हैं, मुझे ब्रदर इन लॉ से भी माफी मांगनी है। विंग स्माइल करता है और कहता है, क्या कहा तुमने? मैम, ब्रदर इन लॉ, अब से आप मेरे मास्टर हैं। विंग, ठीक है, तुम उन्हें ब्रदर इन लॉ ही बुलाना अब से। मैम, पर उन्होंने बहुत कुछ कहा था, मुझे उनसे माफी मांगनी होगी, अब वो मुझे माफ करेंगे। वांग जी भारत स्माइल करता है और अंदर आके कहता है, क्यों नहीं करूंगा, अगर दिल से मांगोगी तो जरूर करूंगा। मैं स्माइल करती और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए ब्रदर इन लॉ। वांग जी, कोई बात नहीं, बैठो, और अब जो मैं पूछूंगा वो बोलना और सच बोलना। मैम, हाँ, तुम्हें याद है पार्टी में? मैम, हाँ, तुम कमांडो वो को अपने रूम में क्यों ले जा रही थी? मैम, उस दिन कमांडो वो एक ही ड्रिंक में बेहोश से होने लगे थे, मुझे लगा वो अनकंफर्टेबल है, इसलिए मैं रूम में ले जा रही थी ताकि वो थोड़ा आराम कर ले और ठीक हो जाए, तब आपके साथ चले जाए। और मैं आपसे जेलस थी, इसलिए मेरा रूम पास में पड़ता, इसलिए मैं वहाँ ले जा रही थी, क्योंकि उस दिन कमांडो वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे एक ही ड्रिंक में। हाँ जी, तुम रूम में बस आराम करवाने के लिए ले जा रही थी? मैं हाँ, मैं एक बात बताऊँ? मैं हाँ, जो ड्रिंक तुमने दी थी उसमें ड्रग्स थे। मैं शॉक हो जाती हूँ। वो कहती है, मैंने ऐसा नहीं किया ब्रदर इन लॉ। कमांडो वो मैंने नहीं किया, आपको कभी हर्ट नहीं कर सकती। रिंग प्यार से हाथ चलाता है उसके सर पे और कहता है, मैं जानता हूँ, बस तुम बताओ क्या हुआ था उस दिन, तुम मुझे ड्रिंक के लिए लेकर गई थी, उससे पहले क्या हुआ था वो बताओ। मैंने उनसे 2 ड्रिंक मांगी, पहले मैंने अपने लिए मांगी, फिर मैंने आपको देखा तो मैंने आपको बुलाया, अपनी ड्रिंक रख दी, मैंने कहा एक और ड्रिंक बनाओ। उन्होंने जो ड्रिंक बनाई वो गलती से मैंने उठा ली थी, तो फिर मैंने आपको अपनी वाली दे दी थी, क्योंकि मैंने वो पी नहीं थी, उठाई थी और रख दी थी। वांग जी शौक था। वो कहता है, तो वो ड्रिंक मैं तुम्हारे लिए थी, इसका मतलब अगर उस दिन वो ड्रिंक विंग नहीं पीता तो वो तुम पीती। विंग डर जाता है। वो कहता है, मैम कुछ ऐसा हुआ है इन दिनों जो तुम्हें अलग लग रहा हो? मैम, कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल है। विंग, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई तुम्हें स्टॉक कर रहा हो? नहीं, मैं जब बाहर जाती तभी लगता है, यूनिट में तो कुछ भी नहीं है। वांग जी, वाइफी, मैम तुम्हारा कोई पीछा कर रहा है, तुम एक हफ्ते अब यहीं रहो, हम ध्यान रखेंगे,
तुम्हारे कोई पीछे पड़ा है। मैम को याद आता है, वो कहती है मास्टर मुझे पता है कौन है, वो बहुत खतरनाक है। विंग चिंता मत करो, मुझे बताओ क्या हुआ था। मैं उससे कॉलेज के फर्स्ट टाइम पे मिली थी जब मैं अब्रॉड गई थी। हमारी ग्रुप में था जब मुझे असाइनमेंट लिखने थे। उसने मुझे हेल्प की थी, फ्री में असाइनमेंट्स दिए थे जिन्हें मैंने काम किया था। फिर हमारे बीच बात होने लगी, दोस्ती बढ़ गई और फिर मैं यहाँ पे आ गई। हम मिले नहीं, बहुत कम मिलते थे, पर मुझे लगता था जैसे कोई फॉलो करता है मुझे। वांग जी और विंग कहते हैं वो वही है। मैं कहते पर वो बहुत अच्छा है, उसने मेरी हेल्प की थी, वो कैसे हो सकता है। वांग जी वही है और उसे हम पकड़ भी सकते हैं। मैं कैसे? तुम बाहर जाओगी तो पकड़ेंगे, चलो। मुझे लगता है वो अभी भारी होगा, वैसे आज ही काम खत्म ही कर देते हैं। मैम तुम चल कर जाना, हम तुम्हारा पीछा करेंगे। मैम ठीक है, ऐसे दिखाना जैसे तुम उदास हो। मैम ठीक है। मैम चल के जा रही थी आगे, विंग और वांगजी उसका पीछा कर रहे थे। अभी वो देखते हैं कोई और भी है जो पीछा कर रहा है। जी कहता है रुको, वो देखो वो रहा। मैम उसे पकड़वा देती है। विंग और वांगजी उसे पकड़ के सीधा अंदर ले जाते हैं यूनिट के। सब बांध रखा था। मैम कहते हैं तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, और तुमने दिए थे मुझे वो ड्रग्स। और ये था वेन जूलियो। इसे वेन चाओ से कंपेयर मत करना, उससे और इसका कोई रिलेशन नहीं है। बस वेन है, नाम सेम हो सकता है, सरनेम। वेन जूलियो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वेन जूलियो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने मुझे हमेशा रिजेक्ट किया ये कह के कि तुम किसी और से प्यार करते हो। पता नहीं कौन है सामने खड़ा था। विंग जी हंस रहा था। वांग जी तो तुमने उस दिन ड्रग्स दिए थे। वेन जूलियो तो क्या करता, मैंने सोचा मैं इसके साथ। वांग जी एक मारता है और कहता है क्या कहा तुमने। वेन जूलियो मैं वैसा कुछ नहीं करना चाहता था, मैं बस इसे ले जाता, रूम में बेहोश होती है, फिर मैं इसके साथ बस सुबह सो जाता। मैंने कुछ ज्यादा अलग नहीं सोचा था, मैं कुछ नहीं करता इसे, बस ये बेहोश होती तो मैं इसके साथ बेड पे सो जाता। इसे टच करने के बारे में सोच भी नहीं सकता अभी। वांग जी पक्का यही था। वेन जूलियो हाँ, मैं बस चाहता था ये मेरे साथ रहे। वांग जी हाथ खोलता है और कहता है अब उसकी लाइफ में कोई नहीं है, अब तुम लाइन मारो तो शायद वो पट जाए। वेन जूलियो कैसे, वो किसी और से प्यार करती है। वांग जी विंग स्माइल करते हुए कहते हैं हम जा रहे हैं। मैं देख लो तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हारा मैटर है, हम जा रहे हैं। मैं ठीक है, बाय कमांड वो, बाय ब्रदर इन लॉ। और तुम क्या कहता तुमने, मुझे ड्रग्स दिए, तुम रुको। अब रूम में सब आ जाती है। मैं बहुत तोड़ेगी इसे। वांग जी स्माइल करता है और कहता है बहुत अच्छे से जानते हो अपने स्टूडेंट को, अपने हबी को भी जान लो। चलो रूम में। कैसे तुमने उसे टच करने दिया। विंग आप तो जानते हैं ना वो स्टूडेंट है। वांग जी तो उसके मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी, पर मेरे मन में तो नहीं है। वांग जी उसके मन में तुम्हारे लिए सच्ची फीलिंग्स थी। पहले मुझे ज्यादा नहीं होता था, पर अब मुझे बहुत जेलसी हो रही है और मुझे बहुत अच्छे से पता है मुझे अपनी जेलसी को कैसे कंट्रोल करना है। वाइफी विंग अपनी कमर पे देखता है, वांग जी स्क्वीज कर रहा था। विंग मैं नहीं जाऊंगा रूम में। वांग जी चलो। मैं नहीं जाऊंगा। वाइफी पूछ नहीं रहा हूँ, अगर तुम नहीं चलोगे तो उठा के ले जाऊंगा। देखो अभी सारे जूनियर्स यहीं पे, चाहते हो इनके सामने एम्बेरस करूँ। चल रहा हूँ। वांग जी स्माइल करता और कहता चलो फिर। ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से।